नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। अब सीएसके को बहुत ही आसानी से एलएसजी ने हरा दिया। सीएसके आज पूरे मैच में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत तेज खेल रहा हो, या सीएसके जिस तरह से खेलता है शुरू में, जिस तरह से शिवम दुबे खेलते हैं, अजिंक्य रहाणे खेलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हैं, वो नज़र नहीं आया आज। और रचित रविंद्र खेलते हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं नजर आई। आज ऐसा लग रहा था कि डिफेंसिव मोड में है ही चेन्नई सुपर किंग्स, और वो उसी तरह से खेल रही थी। पूरे 20 ओवर में जब आप देखेंगे सीएसके की बैटिंग, तो थोड़ा बहुत रोमांच तब आया जब महेंद्र सिंह धोनी आए, जब उन्होंने 27-28 रन बनाए 6-7 बॉलों में। तो वहां थोड़ा रोमांच आया जब वो दो छक्के उन्होंने लगाए, चौके लगाए, क्योंकि वो तो जब वो टीम हार रही होती तब भी उन लोगों ने देखना चाहते हैं, इसलिए रोमांच था। लेकिन सीएसके की तरफ से कोई कोशिश नहीं करी। तो हाँ, जडेजा ने भले ही एक छोर पर वो टिके रहे, एक छोर पर जिस तरह से टिक कर वो खेल रहे थे, हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई, लेकिन वो हाफ सेंचुरी उस काम नहीं आ रहा दिख रही थी, या उस तरह से नजर नहीं आ रही। मोइन अली ने थोड़ा प्रयास किया, 30 रन के आसपास उन्होंने बनाए, लेकिन जिन बल्लेबाजों को कमाल करना था उन्होंने कोई बहुत ज्यादा एडवांस उस तरह का प्रदर्शन दिखाया नहीं। शिवम दुबे फेल रहे, ऋतुराज गायकवाड़ भी फेल रहे, अजिंक्य रहाणे भी फेल रहे, और रचिन रविंद्र तो फेल रहे ही रहे। तो ये चार थे। दूसरा, लखनऊ की खासियत क्या रही? लखनऊ की खासियत ये रही कि लखनऊ सुपर जायंट ने अपनी धीमी पिच का पूरा इस्तेमाल किया, और अपने घर पर जो है वो घर की जो पिच है उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसको बहुत अच्छे से उपयोग किया। और दूसरा ये कि उन्होंने बैटिंग नहीं चुनी। जो बार बार ये कहा जा रहा था कि लखनऊ डिफेंस के लिए बहुत माहिर है, लेकिन पिछला मैच जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स हारी, उसके बाद से उसने इस बात से सबक लिया, और वो यहाँ और उसने जो है बैटिंग नहीं चुनी बल्कि बॉलिंग चुनी, जबकि टॉस वो जीत चुके थे। तो ये एक फायदे का पहला डिसीजन अच्छा रहा लखनऊ का। सीएसके की तरफ से गलती क्या हुई? सीएसके की तरफ से गलती ये हुई, ऋतुराज गायकवाड़ ने जो पथिराना है, पथिराना को बॉलिंग गलत समय पर दिया, तो उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ा। हालांकि स्कोर छोटा था, बहुत बड़ा स्कोर नहीं माना जा सकता। 170-72 का जो स्कोर है, बहुत बड़ा उसको एडवांटेज नहीं माना जा सकता, लेकिन लखनऊ जैसी पिच पर आप बचा सकते थे उसको और डिफेंड कर सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि सीएसके के पास एक कमी है, वो है स्पिनर्स की, जो साफ बार बार नजर आती है, और उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया है एलएसजी ने। एलएसजी के पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कप्तान की बात करें अगर केएल राहुल की, तो केएल राहुल ने जिस तरह से जो ओपनिंग पेयर बैटिंग में दिखाया, उन्होंने जिस तरह से वो शतकीय साझेदारी की उन्होंने डिकॉक के साथ, वो बड़ा महत्वपूर्ण रहा। दोनों ही बल्लेबाज ने अर्धशतक लगाया। हालांकि केएल राहुल वो 80 से लगभग 82 के आसपास उन्होंने रन बनाए, लेकिन वो जो 82 रन थे वो क्वालिटी स्कोर थे, और केएल राहुल की यही बैटिंग की खासियत रही है। तो कुल मिलाकर लखनऊ के लिए एक अच्छा समय था। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, मयंक यादव नहीं है। मुझे लगता है मयंक यादव के आने के बाद लखनऊ और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, और चेन्नई और लखनऊ सुपर जायंट्स के दोनों के स्कोर बराबर चल रहे हैं इस समय। तो दोनों ही टीमें लगभग बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स का रन रेट ठीक नहीं है, इसलिए वो 5वें नंबर पर है, और सीएसके अभी भी तीसरे नंबर पर ही है। 7 में 4 वो भी जीत चुकी है, 7 में 4 जो है वो एलएसजी भी जीत चुकी है। तो कुल मिलाकर मैच अच्छा रहा, बढ़िया रहा, लेकिन सीएसके का एक जो कमजोरी उखड़ कर सामने आई है, वो है स्पिन बॉलिंग अटैक। लगभग नदारत नजर आया। चाहे जडेजा ने बॉलिंग जरूर की, लेकिन उतना अच्छा नहीं। मुजीबुर रहमान की बात करें तो उन्होंने रन ज्यादा दिए हैं, विकेट एक मिला, पथिराना को एक विकेट अंतिम में मिला जब टीम लगभग जीत रही थी, जो केएल राहुल जिस बॉल पे आउट हुए और जड्डू ने कैच पकड़ा। तो कुल मिला कि ये रहा। और मुझे लगता है कि घर के बाहर सीएसके का हारना, ये भी एक बड़ा मिस्ट्री बना हुआ है कि घर के बाहर सीएसके क्या कर सकती है, किस तरह से जीत सकती है। ये मुझे लगता है आगे के समय सीएसके इस पर ध्यान देगी, और पॉइंट टेबल में दोनों टीमें बराबर हैं। तो अब देखते हैं अंतिम 4 जगह के लिए कौन जहदत करता है, कौन किस तरह से खेलता है।